हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी एग्जाम में। आज हम उपसर्गों की एक नई वीडियो के साथ, जो कि प्रत्यय की रह गई थी। उपसर्ग हमने उस वीडियो में समाप्त कर चुके हैं, पहली वीडियो में। आज है उपसर्ग। उपसर्ग करने के बाद हमारी यह लास्ट वीडियो है, जिससे उपसर्ग समाप्त हो जाएंगे और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका हर प्रकार का एग्जाम में प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने प्रत्यय की परिभाषा लिख रखी है। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर, किसमें, अंत यानी पीछे में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय का जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है पीछे चलना। प्रत्यय दो शब्द से बना है, प्रत्यय और आया। प्रत्यय यानी पीछे, प्रत्यय माने होता है चलने वाला, और प्रत्यय यानी पीछे चलने वाला, यानी पीछे चलने वाला। इसका अर्थ है पीछे चलने वाला। उसी प्रकार जैसे उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी क्या एक स्वतंत्र नहीं होते। जैसे उपसर्ग स्वतंत्र नहीं होते हैं, उसी प्रकार स्वतंत्र का मतलब होता है अपने किसी न किसी शब्द के रूप में जुड़कर आते हैं। ये खुद मूल शब्द नहीं होते हैं, तो या किसी न किसी शब्द के जुड़कर आते हैं। इस प्रकार स्वतंत्र नहीं होते हैं। हिंदी में जो प्रत्यय होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जानते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय। जो शब्दांश क्रिया, यहाँ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, जिससे यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे जो शब्दांश क्रिया या धातु के अंत में, किसके, ये पूछा जाएगा किसके अंत में, क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिखाई और मिठाई, यानी लिखाई एक लिख और मीठा से क्या बनी है, यानी आई जुड़कर, तो क्या बनी है, लिखाई, और आई जुड़कर मिठाई। इस प्रकार से जैसे मुखिया, मुख और सुख दो शब्द हैं इसमें, तो इसमें इया जोड़ने पर क्या बन गया, मुखिया और सुखिया। इसी प्रकार बुलावा, यानी भाई, ये बुलावा और छलावा, इसमें क्या जुड़ रहा है, आवा, यानी जो मूल शब्द है इसका भूल है और क्या है, छल। इनमें आवा जोड़ने पर बुलावा और छलावा बन रहा है। इसी प्रकार सजावट और बनावट, ये शब्द बन रहे हैं, जबकि इसके जो मूल शब्द हैं सज और बन है। सज यानी आवट जोड़ने पर सजावट हो गया, और बन यानी बन में आवट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बनावट। उसी प्रकार जो मूल शब्द है सूख और मूल में आ जोड़ने पर, यानी आ जोड़ने पर मूला और सूखा बन रहा है। इसी प्रकार मूल शब्द है चांद और ओढ़। इन शब्दों में नी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, चांदनी, और नी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ओढ़नी। उसी प्रकार मूल शब्द हैं भूल और घूम। अब इनमें हम अक्कड़ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बुलक्कड़ और घुमक्कड़। उसी प्रकार मूल शब्द है हमारा बिछ और खेल, इसमें ओना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बिछौना और खिलौना। इसी प्रकार मूल शब्द है हमारा लकड़ी और पालन। लकड़ी और पालन क्या एक मूल शब्द है। उसी प्रकार इसमें क्या जोड़ देंगे, हरा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, लकड़हारा और पालनहारा। उसी प्रकार कड़वा एक मूल शब्द है, और गरम एक मूल शब्द है। अब इसमें वाला जोड़ने पर क्या बनेगा, कड़वाहट, नहीं, आहट जोड़ देंगे तो इसमें क्या बनेगा, कड़वाहट और गर्माहट। इसी प्रकार टोपी
और दूध, ये कैसे मूल शब्द हैं। इनमें वाला जोड़ देंगे तो इसमें क्या बनेगा, टोपी वाला और दूध वाला। उसी प्रकार महक, महक एक मूल शब्द है, मैंने ये पहले समझा दिया है, तो ये बीच में छूट गया था, इस प्रकार से मैंने ये ले लिया है। ठीक है, अब इस पर जो मैंने समझा चुका हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट है ये महक और चमक, ये मूल शब्द हैं। मूल शब्द हैं तो इसमें क्या जुड़ रहा है, ता जुड़ रहा है, तो क्या बनेगा, महकता। और क्या बनेगा, चमकता, यानी महकता और चमकता। इसी प्रकार ईमान एक मूल शब्द है और दुकान एक मूल शब्द है, इसमें दार जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ईमानदार, दुकानदार। इस प्रकार से आप आसानी से प्रत्यय निकाल सकते हैं। इसी प्रकार पढ़ एक मूल धातु है और एक लड़, लड़े क्या मूल शब्द हैं दोनों, तो आकू जोड़ने पर तो क्या बनेगा, पढ़ाकू, लड़ाकू, इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारे प्रत्यय बनकर जो शब्द बन रहे हैं। उसी प्रकार जादू, जादू एक मूल शब्द है और बाजी एक मूल शब्द है, तो इसी प्रकार इसमें गर जोड़ने पर तो क्या बनेगा, जादू गर और बाजी गर। उसी प्रकार कमा एक मूल शब्द है, खा एक मूल शब्द है, चाल एक मूल शब्द है, रट एक मूल शब्द है। इसमें ऊ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एक प्रत्यय बन जाएगा, यानी प्रत्यय जो शब्द बनेगा पूरा उसमें बनेगा, यानी प्रत्यय जो ऐसे शब्द दिए होंगे आपको, उसमें क्या करना है, शब्द दिया होगा पूरा, तो उसमें से आपको प्रत्यय अलग छांटना है और मूल शब्द अलग निकालना है। आपने मूल शब्द कहीं ना कहीं ये सभी शब्द सुने हुए होते हैं, इस प्रकार आप आसानी से मूल शब्द निकालना है, तो मूल शब्द निकल जाएगा तो प्रत्यय आप अपने आप ही आसानी से निकल जाएगा। इसी प्रकार कमाऊ, कमाऊ, खाऊ और चालू और रट्टू, यानी ऊ जोड़ने पर क्या बन रहा है, कमाऊ, खाऊ, चालू और रट्टू। इसी प्रकार में आऊ, यानी टिक तो हमारा क्या है, एक मूल शब्द है और बिक एक मूल शब्द है, इसमें आऊ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, टिकाऊ। ऐसी बिकाऊ तो क्या बन जाएगा, टिकाऊ और बिकाऊ। अब देखते हैं नंबर 2 की तरफ, तद्धित प्रत्यय, जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, यानी वही लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव के अंत में जड़कर उनके अर्थ में विशेषता आती है या परिवर्तन हो जाता है या वो शब्द बदल ही जाता है, तो क्या होता है, उन्हें एक नया रूप प्रदान भी कर सकते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उसी प्रकार जैसे हम जानते हैं, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे चचेरा है, चचेरा एक शब्द है, इस प्रकार से आपको शब्द दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, उससे पहचानना है तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय कैसे निकालना है, मूल शब्द क्या है हमारा, और कैसे हमको इसे छांटना है। यानी चचेरा, तो चचेरा किसी न किसी शब्द से बना होगा, तो किससे बना है, चाचा, चाचा क्या एक संज्ञा है, तो यहाँ एरा क्या है, इसमें प्रत्यय बना हुआ है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। लघुता, लघुता तो समझ ही रहे हैं, नहीं लघु, लघु माने होता छोटा, मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे, उसमें भी जो ऐसो स्वर होते हैं उन्हें लघु स्वर कहा जाता है। उस प्रकार आप यहाँ से भी, यानी जो किसी ना कोई भी शब्द होता है कहीं ना कहीं हमने पढ़ रखा होता है तो वो आसानी से शब्द मिल जाते हैं, तो आपको हर शब्द को गौर से देखना है, हमने कहाँ पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में जो ऑप्शन लाएंगे तो आपको ऑप्शन के थ्रू अच्छे से एग्ज़ाम में तुरंत दिमाग में हमारे में रिपीट हो जाएंगे, तो हमने ये शब्द कहीं पढ़ा था, तो उसका तुरंत आप टिक कर सकते हैं। जैसे लघुता, यानी लघु, लघु एक क्या है, विशेषण है, यानी छोटा, लघु माने होता है छोटा, यह क्या है, एक विशेषण है, विशेषण है, तो इसमें एक प्रत्यय क्या लगा है, ता। ऐसी प्रकार छतरी है, छतरी आसानी से छाता होता है, छाता, छाता एक क्या संज्ञा है, तो इसमें री प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे ही वीरता, वीरता क्या एक शब्द है, तो वीर, वीर एक क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा, वीर, वीर विशेषण लगता है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार पंडिताऊ, पंडित एक क्या है, संज्ञा है, और ताऊ, ताऊ पंडित और ताऊ, ता हमारा यहाँ टूट गया, तो यहाँ कब क्या बच रहा है, आऊ, तो आऊ क्या है, प्रत्यय। इस प्रकार से आप आसानी से तद्धित प्रत्यय निकाल सकते हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव, आपको जो संज्ञा कराएंगे, सर्वनाम कराएंगे, विशेषण कराएंगे, अवयव कराएंगे, पहले उनको अच्छे से समझना है, और वो समझ में आ गए तो आसानी से ये
तद्धित प्रत्यय करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। यानी जब तक आपको संज्ञा नहीं पता होगी, सर्वनाम भी नहीं पता होगा और विशेषण भी नहीं पता होगा और अवयव, इन चारों को अच्छे से कंटेंट तैयार करना है। कौन कौन से विशेषण होते हैं, कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, कौन कौन सी संज्ञाएँ होती हैं, तो आप आसानी से यहाँ पे तद्धित प्रत्यय निकालने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। मैं आपको सभी चैप्टर बिल्कुल फ्री कराऊँगा। केवल मुझे बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और लोगों को अपने साथ जो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने चाहते हैं उनको बताते रहना और अपने दोस्तों को इस चैनल पर जोड़ते रहना। जैसे मैंने यहाँ कुछ बहुत सारे शब्द लिख रखे हैं जिससे यहाँ से कहीं ना कहीं एग्जाम में मिल जाएंगे। आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ, यहीं से आपको एग्ज़ाम में सभी प्रश्न मिल जाएंगे प्रत्यय से, जो कि आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। मैंने इस प्रकार से उनको लिखा है जिससे आपका कोई प्रश्न ना छूटे। जैसे हम कुछ शब्द आएंगे, भलाई, बुराई, चतुराई, लंबाई, इन्हें पूछा जाएगा कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा है, किससे बना है, आई से, तो आई। जैसे मिठास, बोलने में आ रहा आस, खटास, बोलने में आ रहा आस, बढ़ास, तो क्या हो गया, आस हो गया, आसानी से मिल रहा है। दैनिक, इक, मासिक, इक, ऐतिहासिक, इक, मासिक, इक, तो इक मिल गया। यानी मासिक प्लस एक यानी मास यानी महीना, मासिक प्लस एक ऐतिहासिक यानी इतिहास यानी इक, ऐसे बन रहा है। इसी प्रकार से मौसेरा, फुफेरा, ममेरा, घनेरा, तो क्या बनना है, एरा, एरा एरा प्रत्यय लगा हुआ है, आसानी से मिल रहा है। उसी प्रकार यानी मौसेरा मौसा, फुफेरा यानी फूफा, ममेरा यानी मेरा यानी ममेरा। इसी प्रकार गलियाँ, गलियाँ, चूड़ियाँ, चूहियाँ और टोपियाँ। दो कन्फ्यूजन है, यहाँ पर भी या है और यहाँ पर भी या, पर यहाँ ये ध्यान रखना है, यहाँ चंद्रबिंदी लगी हुई है सभी में, चंद्रबिंदी, तो आपको क्या करना है, चंद्रबिंदी वाला यहाँ ही लेना है, ना कि या सहित लेना। तो इस प्रकार का क्या बनेगा, यहाँ प्रत्यय बनेगा यहाँ पर, ठीक है। आसानी से कोई परेशानी भी नहीं होगी। जैसे यहाँ पे चूहिया है, गुड़िया है, या यहाँ पे क्या है, यहाँ या नहीं है तो इस यहाँ ई आ रहा है, आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार सालाना, रोजाना, मेहनताना, तो क्या बन गया, आना। इसी प्रकार पुजारिन, इन आ गया, सुनारिन, मालिन यानी माली होता है, माली, सुनारिन यानी सुनार होता है, यानी पुजारी यानी पुजारी होता है, तो पुजारी थे, इन यानी इन जुड़कर सुनार से सुनारिन बन गया, यानी मालिन से माली, माली से मालिन बन गया। इस प्रकार के इन जुड़ रहा है इसमें। ऐसे ईया कैसे मिल रहा है, देखो गुड़िया बता दिया मैंने आपको, गुड़िया, चुड़िया और रसोईया, तो यानी बुढ़िया यानी बूढ़ा से ईया जुड़ने से क्या बनेगा, बुढ़िया, यानी गुड़िया यानी गुड्डा होता है, गुड्डा से ईया जुड़ने पर तो क्या बन गया, इसका स्त्रीलिंग गुड़िया हो गया। चूहिया यानी चूहा, चूहा में ईया जोड़ देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा चूहिया। उसी प्रकार रसोईया, रसोई जो होती है, रसोई में ईया जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, रसोईया। इस प्रकार से ईया आप आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं। जैसे जहरीला, ईला, रंगीला, बर्फीला, पथरीला, तो ईला मिल गया आसानी से। यानी पढ़ते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, आसानी से आपको प्रत्यय निकलते जाएंगे। केवल 1-2-3 बार रिवीजन करना है, ध्यान से इसको याद करना है, तो आसानी से आप अच्छे से निकाल सकते हैं। जैसे बाजीगर, कारीगर, सौदागर, तो क्या हो गया, घर, आसानी से मिल रहा है। जैसे जादूगर, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, और यहाँ से ये भी पूछा गया है, रसोईया, यूपी SSSC के एग्जाम में। उसी प्रकार के अपनापन, बचपन, हरापन और भोलापन, तो यहाँ पन बन रहा है, आसानी से निकाल सकते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ जानते हैं, देखते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग होना। उपसर्ग और प्रत्यय यानी दोनों, कभी कभी किसी में उपसर्ग भी और प्रत्यय दोनों भी मिल जाते हैं, उन शब्दों को जानते हैं। जैसे खुशबूदार है, खुश हमारा क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग भी कौन सा है, उर्दू फारसी का है, मैंने कराया भी है, तो आपको आसानी से याद भी होगा। इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। बेईमानी यानी बे क्या है हमारा, उपसर्ग है, इसमें मैंने कराया है, ये भी उर्दू फारसी का है, यानी बे। इसी प्रकार से ईमान मिल जाएगा, ईमान, ईमानी, इसमें प्रत्यय है और ईमान मूल शब्द है। ऐसी बू माने होती है बदबू, ईमान माने अपना जो ईमान होता है वो ईमान हो गया। इसी प्रकार हम आसानी से सुलभता यानी सु हमारा उपसर्ग मिल गया और ता हमारा इसमें प्रत्यय मिल गया। लब क्या है हमारा, एक
मूल शब्द है। इसी प्रकार से अभिमानी, अभिमानी में ई तो प्रत्यय है, मान हमारा मूल शब्द है और अभी क्या है, उपसर्ग है। इसी प्रकार सुमित्रा, सुमित्रा में यानी आ क्या है, हमारा एक प्रत्यय है और मित्र मूल शब्द है और सु उपसर्ग है। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस पर देखते हैं, दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग होना है। जो दो प्रत्यय हैं उनका एक साथ प्रयोग होना देखते हैं कैसे हैं। जैसे एक शब्द है भारतीयता, इसमें दो क्या है, प्रत्यय हैं। तो किसमें जानते हैं कौन कौन से हैं। देखो मूल शब्द तो हमारा क्या है, भारत, भारत से ये सभी मात्राएं सब बढ़ जुड़कर बना हुआ है, यानी भारतीयता। तो भारत अलग शब्द हो गया, ईया अलग हो जाएगा, ता अलग हो जाएगा। ये लिखा है ईया और ता। इसी प्रकार ईमानदारी, ईमान एक मूल शब्द है, दार एक अलग प्रत्यय बन जाएगा और ई प्रत्यय बन जाएगा। तो इस प्रकार ईमान, दार और ई यानी ईमान हमारा मूल शब्द हो गया। इसी प्रकार भौतिकता, भौतिक एक मूल शब्द हो गया, इक और ता प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार राष्ट्रीयता, राष्ट्र एक अलग शब्द होता है, राष्ट्र देश के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं राष्ट्र प्लस ई जुड़ रहा है और ता जुड़ रहा है तो राष्ट्रीयता बन गया। इसी प्रकार तैराकी, तैरा हमारा एक अलग मूल शब्द है, आ के एक प्रत्यय है और ई प्रत्यय जुड़ रहा है। इस प्रकार से आप आसानी से प्रत्यय को कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी आपको प्रत्यय करने में। मैंने इस प्रकार से प्रत्यय बता दिया है जिससे आपका कोई भी एग्जाम में आपका प्रश्न नहीं छूटेगा और आप आसानी से हर एग्जाम में प्रश्न कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।